Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सप्रेस, हर खबर समय पर। आज हम चलते चलते में बात करते हैं साहित्य की कार्यक्रम के अंतर्गत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है समाज सेवी और कोटा संभाग के नेशनल एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ राजेंद्र सुमन जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और चलते चलते में आज हम साहित्य की कार्यक्रम में बात करते हैं। और सबसे पहले तो हम करते हैं उनका स्वागत। जी राजेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी, आपने मुझे नेशनल एक्सप्रेस के सभी दर्शकों से सीधा जुड़ने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। जी राजेंद्र जी, आपको इस साहित्य की प्रेरणा कैसे लगी? इसकी बात करें तो बहुत लंबा विषय है जी। जितनी साहित्य पे चर्चा करें उतना कम है, पर व्यक्ति के जो अपने उद्गार होते हैं उन्हें प्रकट करने का एक माध्यम होता है साहित्य। और मेरे भी कुछ ऐसे उद्गार थे, उन्हें प्रकट करने का छोटा छोटा प्रयास करता रहता हूँ, शब्दों के रूप में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। मैंने ऐसा कोई बड़ा साहित्यकार तो मैं हूँ नहीं, छोटा सा है जो मंचों पे बड़े साहित्यकार को सुनता रहता हूँ, उन्हीं को सुनते पढ़ते हैं कुछ लिखने का छोटा सा प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी राजेंद्र जी सुमन ने बताया कि मेरे जो मन के अंतर्धुंध है उन्हीं को मैंने जो आगे बढ़ाते हुए वहीं से कविता का, वहीं से गद्य का और पद का प्रस्फुटन हुआ और यही मेरी कविता है। और इन्हीं बातों को मैं शब्दों में पिरो के आगे बढ़ाता हूँ। तो इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज हम जानते हैं उनके मन की बात साहित्य की कार्यक्रम में। जी बताइए कुछ ऐसा संस्मरण, कोई ऐसी कविता की पंक्तियाँ जो आप जरूर जनता को मैसेज दे सकते हैं। जैसा कि आपने पहले बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अक्सर समाज के विभिन्न विषयों को लेकर मेरा चिंतन रहता है जी। और मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, और आपने मुझे ये अवसर दिया है, इसके लिए आपका पुनः एक बार और धन्यवाद। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। दर्द एक जैसे है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, महसूस कीजिएगा इन पंक्तियों को। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो भाव हैं, ये वो आप सबके विचार हैं जिन्हें मैंने केवल एक शब्द देने का प्रयास किया है। दर्द एक जैसे है, गम भी एक जैसे हैं, आपके मेरे दामन नम भी एक जैसे हैं। आओ एकजुट होकर बिल्कुल ये फिजा बदलते हैं, हक की इस लड़ाई में हम भी एक जैसे, हक की इस लड़ाई में हम भी एक जैसे। हमें संगठित होना पड़ेगा जी। क्योंकि समस्याएं बहुत है। जैसे कि आपने जो छायावाद के ऊपर भी लिखा है, आत्मा परमात्मा का जो संबंध है और किसी की याद आ जाती है, तो सर इस विषय पे आप बताना चाहिए। हाँ वो भी है। पहले तो मैं सर्वप्रथम मेरे अभी कुछ मन में आ रहा है, एक कुछ चंद लाइनें जी। क्योंकि मैंने मेरी भरी जमाने में मैंने मेरी पत्नी को खोया है, तो उस दर्द को मैं हमेशा महसूस करके चलता हूँ। और वो एक ऐसा दर्द है कि शायद किसी को नहीं मिले जवानी में। तो उस पर है कि अश्कों का जब बहता दरिया यमुना जल हो जाता है, कि अश्कों का जब बहता दरिया यमुना जल हो जाता है, तन हो जाता शाहजहां मन ताजमहल हो जाता, सीने में जब फटने लगता आसमान एहसासों का, हो जाती है गीत व्यथाएं
दर्द गजल बन जाता है, हो जाती है गीत बताएं, दर्द गजल बन जाता है। लिखना नहीं पड़ता, अपने आप लिख जाता है। भारत विविधताओं का देश है जी। और जब वसुदेव कुटुंबकम की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत का अपना एक अलग मुकाम है, अपना एक अलग स्थान है जी। आपका मतलब है संस्कृति की दृष्टि से कि पूरी वसुधा जो धरती है, जो हमारी माता है, जो कुटुंब के समान है, हमारे परिवार के समान है। बिल्कुल सर, हमारे परिवार है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत पूरी दुनिया को देता है, शांति का संदेश देता है। तो भारतीय संस्कृति के केंद्र में हम जाते हैं तो उसमें मनुष्य का, मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। उसी पे, क्योंकि भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ मरने के बाद उस व्यक्ति के आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है। उसको कोई ये नहीं कहता है कि मर गया, कि स्वर्गवासी हो गया। हर व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करता है, ऐसा भारतीय के आगे हम यही लिखते हैं हमारे किसी भी परिचय। तो क्यों लिखते हैं? तो उसमें यह है सर, उसका सीधा सीधा अगर हम उसको शब्दों में पिरोने का प्रयास करें, देवता आप है, आप इंसान है, सृष्टि की श्रेष्ठतम आप पहचान है। देवता आप हैं, आप इंसान हैं, सृष्टि की श्रेष्ठतम आप पहचान है। नाश निर्माण है, मृत्यु है प्राण है। क्या बात है। यदि स्वयं को समझ ले तो भगवान, हमको समझ ले तो भगवान है। यहाँ मर के भी लोग मरते नहीं हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। ऐसा हमारी भारत भूमि है। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे अनछुए पल्लू हैं जिनको आपने छुआ है, जैसे जो मार्मिक वेदना होती है महिलाओं की, उसके ऊपर सर आपने कुछ लिखा है। जिस नारी को पूजा जाता है हमारे देश में, जैसे वो नवरात्र हो कन्या के रूप में, और उसी देश में भ्रूण हत्याएँ होती हो, और उसी में देश में बहन बेटियों के साथ 6 महीने की से लेके 3 दिन की से लेके और ये बहनों के साथ में जो बलात्कार होते हैं जी, उन सब की बहुत पीड़ाएं हैं। एक महिला क्या सोचती है इन सब बातों के विषय में, पुरुष के प्रति उसकी मानसिकता को हमने किस तरह का बना दिया है। वो अपने पति को परमेश्वर मानती है, यह भारतीय संस्कृति थी, और उसके नाम का टीका जीवन भर अपने माथे पर लगा के घूमती है। उसी भारत में अब महिला एक पुरुष के प्रति क्या भाव रखती है, उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है भोपाल की एक कवित्री जिनका नाम है अनुसपन ऐसी का है। उस पंक्तियों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, कोई वस्तु नहीं हूँ मैं बाजार की जी। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है जी। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार। तो मेरे मन में एक बात आई है, मैं वो कहना चाहता हूँ साथियों, जो कुछ भी आप सब जो मुझे देख रहे हैं, आप मेरी कार्यशैली मेरे व्यवहार से परिचित हैं। जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह है, इसीलिए आप सबके बीच में अलग हटके करने का प्रयास करता हूँ। कहते हैं अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। जिसके भी दिल में चाह है कि मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र की, हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम करा पाएँ, तो मैं कोटा संभाग का नेशनल एक्सप्रेस का ब्यूरो चीफ होने के नाते आप सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि आइए और नेशनल एक्सप्रेस के साथ उस जन की आवाज़ बनी है
जो आपकी ओर निहार रहा है। और भी समाचार पत्र हैं शहर में, सभी अपने अपने हिस्से का अच्छा योगदान दे रहे हैं। हम भी उसी कड़ी में एक गिलहरी का ईमानदारी से रोल अदा करना चाहते हैं। इसमें आप सभी साथियों का हमें विशेष सहयोग चाहिए। जो जहाँ है वहीं से बोले, सच की आवाज़ को सच कहकर बोले। जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। हर सप्ताह आप देखते रहिए स्पेशल एपिसोड नेशनल एक्सप्रेस पर अगले साहित्यकार के साथ में कि हिंदी है देवों की वाणी, हिंदी है देवों की वाणी, परम पुरातन सुकृत सुहानी, और हिंदी इतनी पावन है जैसे मैं गंगा का पानी। तो हिंदी भाषा में तमाम बोलियों में, चाहे हाड़ौती बोली हो चाहे राजस्थानी हो, और हमारी हिंदी भाषा में आप देखते रहिए साहित्य के कार्यक्रम में नेशनल एक्सप्रेस।